नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से। मेहनत करते जाइए, पढ़ाई करते जाइए, कोई भी कोर कसर मत छोड़िए अपनी पढ़ाई में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि वीडियो लंबा रहेगा तो उसको पार्ट वाइज बना देंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पेंडुलम या लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या फर्क पड़ेगा? तो पेंडुलम या लोलक को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो समयावधि बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, समयावधि उसकी बढ़ जाएगी। कांच क्या है? तो कांच आपका अति शीतित द्रव कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अति शीतित द्रव कहलाता है कांच। कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन निस्तारण के लिए उत्तरदायी होती है? तो इंसुलिन निस्तारण के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि जो है उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो रंगों में विभेद के लिए कोन्स होते हैं मानव नेत्र में। ऑप्शन नंबर ए, कोन्स मानव नेत्र में पाए जाते हैं रंगों के विभेद के लिए। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय ये आपका 1960 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ये आपका पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पुणे राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो केंद्र राज्य संबंध ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं कैसे? तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ये प्रायः अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय राइट आंसर है। ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये आपका सीधा पिरामिड होता है। ऑप्शन नंबर बी सीधा पिरामिड राइट आंसर हो जाएगा। सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो सोडा लाइम का यूज शुष्क कारक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी शुष्क कारक के रूप में सोडा लाइम का यूज किया जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? तो आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी आंख का रेटिना राइट आंसर है। आइरिस का कार्य क्या है? तो जो आइरिस होता है ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी पुतली के आकार को नियंत्रित करना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कहलाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका प्रोटीन ये सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आता है। दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? तो आपकी दमदमा झील ये आपकी हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो पटाखों के फूटने के बाद जो लाल रंग चमकेगा वो पटाखों के अंदर एस्ट्रोनशियम होता है, इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनशियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है। तो रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर ये आपका संश्लिष्ट रेशा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी संश्लिष्ट रेशा राइट आंसर है। रबर के संश्लेषण में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार उपयोग है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, सांचा बनाने में, मूर्तियां बनाने में, इन सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए राइट आंसर है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय होता है? तो आर्थिक नियोजन ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का विषय है राइट आंसर है। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो विश्व इतिहास की झलक इस पुस्तक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। ऑक्सीकरण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो जो कुकिंग गैस होता है ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण राइट आंसर है।
चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? तो चाचरी ये आपका उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे 10,000 जी के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? तो गुरुमुखी लिपि यह विकसित की गई थी गुरु अंगद देव जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी गुरु अंगद जी। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो जो मरकरी होता है इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है, राइट आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार कैसा होगा? तो पृथ्वी के ध्रुव की ओर किसी वस्तु को ले जाओगे तो उसका भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भार बढ़ जाएगा, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो यहां पर ऑप्शन के अनुसार सबसे भारी धातु आपकी यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम राइट आंसर है। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना, राइट आंसर है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो नायलॉन बनाने में जो कच्चा पदार्थ यूज होता है वो है आपका एडिपिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी एडिपिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए ये सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आपकी ऑर्गन के साथ मरकरी की वेपर भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन के साथ मरकरी की वेपर राइट आंसर है। शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है? तो शुद्ध फास्फोरस जो होता है उसका रंग श्वेत या सफेद होता है। ऑप्शन नंबर सी श्वेत या सफेद राइट आंसर है। निम्न में से कौन सबसे हल्का होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे हल्का है आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सोडियम सबसे हल्का है। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग कौन सा है? तो निमोनिया रोग से फेफड़ा, शरीर का फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इंसुलिन आपका एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन जो है यह हार्मोन की कैटेगरी में आता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हेनसेन ने की है। ऑप्शन नंबर सी हेनसेन राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण इनमें से कौन करता है? स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेफ्रिजरेटर में ताप का जो नियंत्रण करता है वो आपका थर्मोस्टेट करता है। ऑप्शन नंबर सी थर्मोस्टेट ये ताप का नियंत्रण करता है रेफ्रिजरेटर में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना काल में प्रारंभ हुई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छठी योजना में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए छठी योजना राइट आंसर है। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? तो दूध से जो क्रीम निकालने का तरीका है वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे कमेंट करके बताओ इसको। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो आपका जो क्वार्ट्ज है
ये आपका बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। ओजोन गैस का रंग इनमें से कैसा होता है? तो ओजोन गैस का जो रंग है ये आपका हल्का नीला रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला रहता है। दुग्ध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो दूध के अंदर कम मात्रा में पूछा गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोबाल्ट कम मात्रा में होता है, बाकी कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम होता है। कोबाल्ट कम मात्रा में पाया जाता है दूध में या दुग्ध में। विटीकल्चर इनमें से किससे संबंधित है? विटीकल्चर का संबंध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती से। ऑप्शन नंबर सी, विटीकल्चर का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों आपके लिए हमने 10,000 जीके की क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की है। जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे पिछले 30 साल से पूछे गए 10,000 क्वेश्चन एक ही साथ एक पीडीएफ में मिल जाएंगे। मतलब आप उस पीडीएफ को लेके खरीद के परचेस करके आप अपने 10,000 क्वेश्चन कवर कर सकते हो जीके के और साइंस के। आप में से जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है जिसको 2022 में जॉब चाहिए, ग्रुप डी या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस पीडीएफ को जो भी परचेस करना चाहता है नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके परचेस कर सकते हो। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो सिर्फ 99 रुपये में आपको मिलेगी। सिर्फ 99 रुपये में 10,000 जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। आप कोई किताब लेने जाओगे तो कम से कम 400-500 की किताब पड़ेगी आपको, लेकिन 99 रुपये में आपको 10,000 जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर लेना, आपके लिए नंबर देके रखा है नीचे। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो हमारे शरीर के टॉन्सिल्स में एंटीबॉडी बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी, टॉन्सिल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है? तो एक शाकाहारी मनुष्य को अपने शरीर के लिए आवश्यक जो फास्फोरस रहता है दूध से मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध से या दूध से राइट आंसर हो जाएगा। डच कहाँ के निवासी थे? इनमें से जो डच थे वो कहाँ के निवासी थे? तो जो डच थे वो आपके राइट आंसर हो जाएगा हॉलैंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए, हॉलैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पशु या पशुधन ये आपके पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। आपको कमेंट करके बताना है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला किस राज्य में लगता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला किस राज्य में, किस जिले में लगता है? आपको यदि इस प्रश्न का आंसर पता है तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कमेंट करके बताइए। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? तो जो वरुण ग्रह है उसमें मीथेन गैस की उपस्थिति है, इसलिए वो हरे रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है ये प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी राइट आंसर है। सोडियम जिंकेट का सूत्र इनमें से क्या है? तो सोडियम जिंकेट का सूत्र Na2ZnO2 है। ऑप्शन नंबर बी, Na2ZnO2 राइट आंसर है। 2D 4D किससे संबंधित है? तो 2D 4D ये आपका खरपतवार नाशी से संबंधित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, खरपतवार नाशी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है ये संसद को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी, संसद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये प्रायः आपके क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसका आविष्कार जोसेफ आस्पडीन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ आस्पडीन राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जाम्बेजी नदी से है। ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो जो एटीपी है इसका निर्माण आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो अम्लीय वर्षा होती है वो सल्फर
के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों के कारण होगी ऑप्शन नंबर सी। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों के कारण अम्ल वर्षा होती है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो आपका 2012 से 2017 जो है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी इस समय। भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहां पर स्थित है? तो भारत का फेमस हिल स्टेशन है ऊटी, ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सतपुड़ा में कौन सा फेमस एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है? सतपुड़ा में उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सतपुड़ा में एकमात्र फेमस हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर आपका गैस द्रव विलयन है। ऑप्शन नंबर ए, गैस द्रव विलयन राइट आंसर है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो जो नींद की बीमारी होती है ये आपकी ट्रैपेनोसोमा के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी, ट्रैपेनोसोमा राइट आंसर है। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस होता है? तो दिया सलाई जो होता है उसमें आपका लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी, लाल फास्फोरस राइट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है। त्वचा का मुख्य संगठक क्या है? तो त्वचा का जो मुख्य संगठक है वो है आपका कोलेजन। ऑप्शन नंबर डी, कोलेजन ये त्वचा का मुख्य संगठक कहलाता है। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल की उपस्थिति राइट आंसर है। शुष्क बर्फ क्या है इनमें से? तो शुष्क बर्फ जो है ये आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट आपका है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए, यूरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यहाँ पर जो सबसे भारी धातु होगी, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी यूरेनियम सबसे भारी धातु होगी। ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम राइट आंसर है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 18 कैरेट में यदि आप देखेंगे तो शुद्ध सोना होता है 75%। ऑप्शन नंबर बी, कमेंट करके बताइए 100% शुद्ध सोना कितने प्रतिशत जो है कितने कैरेट का होता है? 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कमेंट करके बताइए। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है आपका अणु। ऑप्शन नंबर बी, अणु राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय में आया? तो वर्तमान मानव करीब 3 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आया। ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख वर्ष पहले राइट आंसर है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो वो सबसे छोटा कण आपका परमाणु कहलाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर परमाणु, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विषाणु संक्रमण से होने वाले रोग कौन सा है? तो विषाणु संक्रमण से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जुखाम होता है। ऑप्शन नंबर सी, जुखाम ये विषाणु के संक्रमण से होता है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? तो कृत्रिम रेशम को रेयॉन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम रेशम को रेयॉन नाम से भी बुलाया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे रक्त का पीएच मान 7 से 8 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी, रक्त का पीएच मान 7 से 8 के बीच में। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। रक्त उदाहरण है इनमें से किसका? तो जो रक्त है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है रक्त। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि 120 दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अमलगम में रहता है इनमें से क्या? तो अमलगम जो है Hg या पारा। ऑप्शन नंबर सी, Hg राइट आंसर हो जाएगा, जिसको पारा भी बोलते हैं। मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः पचता है? तो आहार या भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत राइट आंसर है।
मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान है आपका पाथ फाइंडर, ऑप्शन नंबर डी पाथ फाइंडर राइट आंसर है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां पर है? तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये आपका नई दिल्ली में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली राइट आंसर है। भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है, तो भोजन की पाचन क्रिया हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए मुख से राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर जो है इसका रासायनिक नाम है आपका पारा या पादर, ऑप्शन नंबर ए पारा या पादर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है शरीर में। AU, AG, CU और FE में से सबसे अधिक तन्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक तन्य आपका AU है। अब AU का फुल फॉर्म बताओ, AU का फुल फॉर्म बताओ, AU का फुल फॉर्म क्या होता है? एक काम करो, इन सभी के फुल फॉर्म बताओ, AU का, AG का, CU का और FE का। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है, आता रहता, आपको सबको पता हो, सबका आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा सकता है, उसका ये पूछा सकता है कि संख्या कितनी है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम राइट आंसर है। विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो विखंडित जीन का सिद्धांत JD वॉटसन और FC क्रिक ने दिया, ऑप्शन नंबर सी वॉटसन और क्रिक भी बोल सकते हो, या JD वॉटसन FC क्रिक पूरा नाम है। सिंदूर किसे कहते हैं? तो सिंदूर जो है ये आपका HGS होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी HGS आपका सिंदूर होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पादपों में पराग कण कहां पैदा होते हैं? तो पादपों के अंदर पराग कण पराग कोश में पैदा होते हैं, ऑप्शन नंबर ए पराग कोश में राइट आंसर है। संश्लेषित दवा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो संश्लेषित दवा का उदाहरण आपका एस्पिरिन है, ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या आपकी 11 है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 11 सोडियम की परमाणु संख्या है। आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर ए, ये आयोडीन युक्त हार्मोन की श्रेणी में आता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर के अंदर रक्तचाप एड्रीनलिन ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन दे देता हूं कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु इनमें से कौन सी है? आप इस प्रश्न का आंसर बताइए। जिसको इसका अगला पार्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा चैनल 1 मिलियन की फैमिली है, आप भी इससे जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा और जीके, साइंस और करंट अफेयर्स आपकी स्ट्रांग होगी। प्रैक्टिस सेट पेपर कराए जाते हैं हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी PDF चाहिए 10,000 जीके की, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।